अगर डैंड्रफ की शिकायत है बालों में तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। करेले का रस निकाल के बालों की जड़ों में लगाएं, आधा घंटा छोड़ें, उसके बाद उसे धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से डैंड्रफ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गला बैठ गया है या गले में इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में करेले का रस 3 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में डालें और उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालें और अच्छे से गरारे करके पिएं। ऐसा करने से गले में अगर आपके जख्म है, इन्फेक्शन है या सूजन है जिसकी वजह से गला आपका बैठ गया है, आवाज़ ठीक ढंग से निकल नहीं रही या गले में और किसी तरह की बीमारी है तो वो पूरी तरह से ठीक होती चली जाएगी। जुकाम, नज़ला अगर आपको तंग करता है तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप 1 कप में 3 चम्मच करेले का रस डालिए, कच्ची हल्दी का रस 3 चम्मच डालिए, तुलसी के पत्ते का रस 1 चम्मच डालिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक मिक्सी में 7 पत्ते आप तुलसी के डालिए, 2 इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी के डालिए और 4 इंच का टुकड़ा आप करेले का डाल के पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को कपड़े में डाल के उसका रस निकाल के 1 कप में डालिए और उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से जुकाम और नज़ले की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। एलर्जी की शिकायत रहती है आपको, त्वचा से संबंधित एलर्जी आप या मान लीजिए शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ के खाने से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ के छूने से एलर्जी है, किसी को किसी के स्मेल से एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए करेले का रस बहुत फ़ायदेमंद है। करेले का रस 3 चम्मच आपने लेना है और उसमें 3 चम्मच गिलोय का रस डालना है, 3 चम्मच आंवले का रस डालना है और उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह खाली पेट रोज़ाना लेना शुरू कर दीजिए। तो आपके शरीर में कहीं भी अंगों में या मान लीजिए कि आपके धातुओं में अनुर्जता जिसे एलर्जी बोलते हैं उसकी शिकायत है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप ठीक होते चले जाएंगे। सिर में दर्द अगर आपको बना हुआ रहता है और मन करता है किसी से बात ना करूं तो ऐसे में आप करेले के रस का इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। करेले का रस 6 चम्मच लेना है और उसमें 2 चम्मच देसी घी गाय का डाल के किसी बर्तन में डाल के अच्छे से पकाएं। जब मात्र देसी घी रह जाए उसको नीचे उतार के छान के उस देसी घी को 3 बूंद नाक में रुई या ड्रॉपर की सहायता से डालें और खींचें। इसी तरह डालें और खींचे। ये नस्य क्रम बोला जाता है। इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सिर दर्द कैसा भी हो, माइग्रेन का, सिंपल सिर में दर्द या और भी अन्य कारण से अगर आपको सिर में दर्द तंग करता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मालिश भी कर सकते हैं माथे पे आप इसी देसी घी की। दिन में 1 बार मालिश करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। बच्चों को या बड़ों को या कुछ महिलाओं या लड़कियों को मासिक धर्म के समय पेडू में दर्द रहता है या बच्चे बड़ों को पेट में दर्द रहता है तो उनको कहना चाहूँगा कि आपके लिए करेले का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। करेले का रस का इस्तेमाल कैसे करें, एक मिक्सी लेके उसमें करेले के टुकड़े लगभग मान के चलिए 2 इंच के टुकड़े लेके उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए और उसमें अदरक का 2 इंच का टुकड़ा उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसमें जो पेस्ट बने कपड़े में डाल के रस निचोड़ लें। उस रस को स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के इस्तेमाल करने से आमाशय में, आंतड़ियों में या गर्भाशय में या पेडू में या मूत्राशय में या गुर्दे में कहीं भी अगर आपको दर्द की शिकायत होती है, वो किसी संक्रमण या सूजन के कारण हो रही है तो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सूजन नाशक, संक्रमण नाशक गुण पाए जाते हैं जिससे ये आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना देगी। हैजे की अवस्था में या फूड पॉइजन की अवस्था में 3 चम्मच करेले का रस, 3 चम्मच प्याज का रस स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के इस्तेमाल करने से हैजा व फूड पॉइजन की समस्या दूर हो जाती है। मासिक धर्म जिन महिलाओं को या लड़कियों को खुल के नहीं आता तो उनको कहना चाहूँगा कि एलोवेरा का टुकड़ा 4 इंच का आपने मिक्सी में डालना है, छील के उसका जो गुदा आता है वो डालना है आपने। करेले का 4 इंच का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है आपने। कच्ची हल्दी का 2 इंच का टुकड़ा आपने छील के डालना है और मिक्सी को चला के अच्छे से उसका पेस्ट बनाना है।
उस पेस्ट से जो कपड़े में डाल के रस निचोड़ के उसमें उस रस, जितना भी रस हो उसमें आपने स्वाद अनुसार शहद मिला के रोज़ाना 1 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेना शुरू करना है। तो इससे मासिक धर्म खुल के आता है और हर महीने समय पे आता है और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं या झुर्रियाँ पड़ रही हैं या झाइयों की शिकायत हो रही है, तो ऐसे में आप करेले का रस 3 चम्मच करेले का रस, 3 चम्मच एलोवेरा का रस, 3 चम्मच आंवले का रस 1 कप में डाल के अच्छे से मिला लें और उसको सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। ये तो पीने के लिए हो गया। और करेले का रस निकाल के उसमें रुई डुबो के चेहरे पे सिर्फ मसाज करें। 1 दिन में 1 बार रोज़ाना सोते समय मसाज करें। तो इससे क्या होगा कि झुर्रियाँ, झाइयाँ या पिंपल्स की समस्या दूर हो जाती है। मुंह में छाले निकल आते हैं, हम सब कहते हैं पेट में गर्मी के कारण या शरीर में विटामिन की कमी के कारण होता है। तो करेले का रस लेके 1 कप में डाल के उसमें 1 चुटकी फटकड़ी का पाउडर मिला के और उससे अच्छे से कुरला करें। उसके बाद उसको आप फेंक भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। पीने का फ़ायदा ये होगा कि कई लोगों को गले में भी अल्सर की शिकायत हो जाती है या आमाशय में हो जाती है या आंतों में, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम तो कहते हैं अपने पेशेंट को कि जी आप कुरला करके उसे पी जाएं। तो ऐसा करने से मुंह में छालों की समस्या दूर हो जाती है, गले में अल्सर की शिकायत हो या आमाशय में अल्सर की शिकायत हो वो दूर हो जाती है और रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आँखों की रोशनी अगर आपकी कम है या मान लीजिए आपको चश्मा लगा हुआ है या शाम के समय आपको दिखता नहीं है या आँखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है, तो ऐसे में 3 चम्मच आंवले का रस, 3 चम्मच एलोवेरा का रस, 3 चम्मच करेले का रस रोज़ाना सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें और उसमें स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाएं और रोज़ाना 1 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आँखों की समस्त बीमारियां दूर हो जाती है। कई लोगों को आँखों में एलर्जी के कारण ना नज़र भी कमज़ोर होती है, खारिश भी होती है और आँखों से पानी भी आता रहता है और आँखें लाल रहती है, उनको भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पीलिए की शिकायत अगर आपको तंग कर रही है, चाहे वो काला पीलिया है या पीला पीलिया है। काला पीलिया में हेपेटाइटिस बोला जाता है, जिसमें लीवर में सूजन हो जाती है वायरस के इन्फेक्शन के कारण। और पीला पीलिया में लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता, जो हमारा बिलिरुबिन है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता, पूरी सामान्य मात्रा में नहीं होता, वो असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से पीलिए की शिकायत हो जाती है। ऐसे में 3 चम्मच आंवले का रस, 3 चम्मच एलोवेरा का रस और 3 चम्मच गिलोय का रस और 3 चम्मच करेले का रस किसी कप में डाल के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के सुबह खाली पेट रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो पीलिए की शिकायत पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली अगर आपकी कमज़ोर है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बिल्कुल कमज़ोर होती चली जा रही है, तो आपको कहना चाहूँगा कि 3 चम्मच आंवले का रस, 3 चम्मच गिलोय का रस और 3 चम्मच करेले का रस रोज़ाना सुबह खाली पेट देसी खांड मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा और किसी प्रकार का शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप बहुत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके शरीर पे कभी कोई और बीमारी असर ना कर सके, क्योंकि ना इस पे बैक्टीरिया का, ना वायरस का, ना फंगस का इन्फेक्शन हो पाता है, जिससे कि रोगी हमेशा अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। अगर आप दमे की बीमारी से परेशान है या श्वास नली की बीमारी से परेशान है, फेफड़ों की बीमारी से परेशान है, जिससे आपका श्वसन तंत्र या दिल की बीमारी से परेशान है, तो आपके लिए सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे में कच्ची हल्दी का रस 3 चम्मच, करेले का रस 3 चम्मच इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा तरीका इसका समझा देता हूँ। 4 इंच का, लगभग 4 इंच का करेले का टुकड़ा छोटे छोटे पीस करके आप मिक्सी में डाल के, और इसी तरह आप उसमें कच्ची हल्दी का टुकड़ा 2 इंच का टुकड़ा डाल के और उसमें 7 पत्ते तुलसी के डाल के अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लें और उसको
कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ लें और उसमें शहद मिला के सुबह और शाम इसी विधि से खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो श्वास नली, फेफड़ों से संबंधित या दिल से संबंधित विकार आपके दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कैंसर से पीड़ित रोगियों को कहना चाहूँगा कि आंवला, एलोवेरा और गिलोय और आपके लिए करेले के रस का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे कैंसर कोशिकाएं ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सूजन की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो ऐसे में करेले का रस और आंवले का रस 3-3 चम्मच मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है और सूजन की समस्या दूर हो जाती है। एनीमिया की बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होता है करेले का इस्तेमाल करना। अगर आपको शरीर में खून की कमी है तो आंवले का रस 3 चम्मच, करेले का रस 3 चम्मच रोज़ाना सुबह खाली पेट देसी खांड मिला के इस्तेमाल करिए तो बहुत जल्द एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। HIV की बीमारी अगर आपको है, जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम ख़त्म होता चला जाता है, शरीर पे फोड़े फुंसी निकलने लग जाते हैं, लोगों को दस्त लगे रहते हैं, कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे में एलोवेरा का रस, आंवले का रस, गिलोय का रस और करेले का रस संतुलित मात्रा में, पूरी तरह बराबर मात्रा में, कहने का मतलब जो है 3-3 चम्मच किसी कप में डाल के स्वाद अनुसार उसमें देसी खांड या शहद मिला के, या अगर आप ऐसे ही ले सकते हैं तो ऐसे ही आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मोटापे से परेशान हैं, पेट की, शरीर की चर्बी घटाना चाहते हैं तो करेले के रस में 3 चम्मच लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना शुरू कर दें तो आपको इस शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में चर्बी जमा होगी वो पूरी तरह से घुल के मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगी। खून की खराबी हो गई है, खून में कोई दोष बढ़ गया है, जैसे वात, पित्त, कफ आपके दोष बढ़ गए हैं, या बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में 3 चम्मच आंवले का रस, 3 चम्मच करेले का रस और 3 चम्मच नीम की पत्तियों का रस इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे खून भी साफ़ होगा और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या दिल की नसों में ब्लॉकेज की शिकायत है या दिल की बीमारी है तो ऐसे में करेले का रस 3 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 3 चम्मच मिला के इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल भी सामान्य बना रहता है, संतुलित मात्रा में बना रहता है और हृदय के जो नसें, नाड़ियाँ हैं वो भी खुली रहती है। अगर आपका बीपी हाई होता है, बीपी हाई वालों के लिए भी इसी विधि से इस्तेमाल करने से उनका बीपी भी बिल्कुल सामान्य बना रहता है और बीपी हाई की दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी प्रकार का नशा करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं नशे की आदत को छोड़ दूं तो आपको कहना चाहूँगा कि 3 चम्मच करेले का रस किसी कप में डाल के उसमें चुटकी भर अजवाइन का पाउडर और चुटकी भर स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के पीना शुरू कर दीजिए। 1 दिन में 1 बार आपको नशे की लत हमेशा के लिए छूट जाएगी, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा नशा करते तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर अंदर से जो तलब उठती है ना, नशा करूँ किसी भी तरह का, तो वो पूरी तरह से ठीक होता चला जाएगा। हड्डियों में जो बार बार फ्रैक्चर होता रहता है या हड्डियाँ कमज़ोर हैं या हड्डियाँ भुर रही हैं या मान लीजिए कहीं छोटी सी भी चोट लगती है, मोच लगती है तो बहुत देर से ठीक होती है, या कईयों को फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत देर लगाता है ठीक होने में, तो ऐसे में अगर करेले का रस 3 चम्मच और आंवले का रस 3 चम्मच किसी कप में डाल के 1 चम्मच शहद मिला के इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों में ताकत भी आती है, हड्डियों में जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है और इससे हड्डियों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। जिन बच्चों की ग्रोथ हो रही है उन बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका इस्तेमाल दिन में 1 बार ज़रूर करें ऐसे बच्चे, ताकि उनकी ग्रोथ उम्र के हिसाब से होती चली जाए। और जिनको हड्डियां ताकतवर बनानी है, हड्डियों में फ्रैक्चर की शिकायत है, वो दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं।
करेले के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताया। तो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, वरना पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत या दस्त की शिकायत तंग करती है। इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लो ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, ऐसे लोग करेले के रस का इस्तेमाल मत करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी करेले के रस का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है जो गर्भ को हटा देता है। तो इसीलिए ऐसी महिलाओं को या ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल मत करें, इसके इस्तेमाल से बचें। बाकी सभी तरह के रोगी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।